हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 9। इससे पहले डे 8 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया है। आप इजीली प्लेलिस्ट के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश की डे फर्स्ट से वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपको पूरा कोर्स सही में करना है ना, अच्छे से करना है, तो आप डे 1 से ही देखिए, क्योंकि डे 1 से मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक सीक्वेंस वाइज बताया है कि कैसे हमें इंग्लिश को स्टार्टअप करना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स को। और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर डेली यूजेज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग इत्यादि भी करवाई जा रही हैं। तो आप सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने करवाया था, एक में करवाया था आपको सिंपल प्रेजेंट, एक में सिंपल पास्ट, और आज हम करवाएंगे डे 9 में सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो ये 2B के पार्ट होते हैं। जैसा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं डे 1 से, तो आपको पता रहेगा सब चीज। ठीक है, तो डे 1 से ही देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से पता रहे। तो देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। क्या होती है? विल बी। और इसका जो पहचान होता है, अगर किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी और रहेंगे, या फिर बनेगा, बनेंगे, बनेगी, इस टाइप के जो वर्ड है आपको देखने को मिलेंगे हिंदी में, तो ये हमारा होगा सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी होती है, मैंने आपको बता दिया था ऊपर। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो देखिए, अब हम इसका देखेंगे फॉर्मूला। इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सिंपल कैसा होता है? सब्जेक्ट, सिंपल का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो इंटेरोगेटिव होता है उसका होता है विल आगे आ जाता है, सब्जेक्ट बीच में चला आता है, फिर बी आता है, फिर प्लस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐसे बनता है: विल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर बी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए, विल बी का हमने यूज करा, लेकिन ये याद रखिएगा, जो विल बी है ना, वो विल के अगर नोट आ रहा है तो नोट पहले आएगा बी के, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इन चीजों की मिस्टेक आपको सुधारनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, ठीक है, विल यहाँ है, बी यहाँ है, तो बीच में क्या आ रहा है? नोट सब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बहुत बार रिवाइज करिए कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आप ना बहुत बार रिवाइज करिए जब तक आप इसको बिना देखे ना बोलना सीख जाए। आप इसको बार बार करिएगा तो आप इजीली इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अब आपको अपनी कॉपी निकालनी है, और कॉपी जिसमें नोट कर रहे थे फॉर्मूला वगैरह। अब देखिए, पहचान मैंने बताया था किसी वाक्य के अंत में ये वाले वर्ड रहेंगे: रहूंगा, रहेंगे, होगा, होगी। ठीक है, ऐसे वाले, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अब इसका सिंपल ये है, नेगेटिव ये है, इंटेरोगेटिव ये है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये है। सिंपल में एकदम सिंपल सेंटेंस बनेगा, जैसे मैं तैयार रहूंगा। नेगेटिव में मैं तैयार नहीं रहूंगा, उसी का। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? जैसे सिंपल बनाया था ना और नेगेटिव बनाया था, बस क्या लगाना है, देखो यहाँ पर, देखो, मैं तैयार रहूंगा, और इंटेरोगेटिव बनाते समय आपको इसके आगे बस क्या लगा देना है। देखो, सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ये वाला, बस इसके आगे क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या मैं तैयार रहूंगा और क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा। बिल्कुल, देखो सेंटेंस ये वाला, देखो, मैं तैयार नहीं रहूंगा और मैं तैयार नहीं रहूंगा। बात समझ में आ रही है? तो सारी चीजें ना देखो इजी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज को पैटर्न वाइज सीखेंगे ना तो इजी लगेंगी। अगर आप उसको बीच में से कभी छोड़कर कभी कभी देख लिया वीडियो, कभी नहीं देखा, तो ऐसे करके सीखिएगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको करना क्या, एकदम वीडियो को रेगुलर वॉच करना है, और प्रैक्टिस जो मैं कहूँ, जैसा कहूँ वैसा करना है, तो आप इजीली सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा, क्या मैं तैयार रहूंगा और क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा। अब हम पहले सिंपल वाले का बनाएंगे: आई विल बी रेडी। मैं तैयार रहूंगा, क्या बना? आई विल बी रेडी। बना कैसे? अपना फॉर्मूला निकालिए। यहाँ पर आया था सब्जेक्ट। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे जिनको सब्जेक्ट नहीं पता, तो भाई देखो, इसीलिए कह रहा हूँ, जिसको सब्जेक्ट नहीं पता, जिसने मेरी डे फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, आप डे फर्स्ट से स्टार्ट करिए। ठीक है, और ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, 10 मिनट्स की वीडियो है। चाहे तो आप एक दिन में ही 10 वीडियो देख सकते हैं, मतलब कि 1.5 से 2 घंटे में 10 वीडियो खत्म हो जाएंगी अगर आप सही से वीडियो देखेंगे तो। और 1 घंटे में तो आप 6 वीडियो देख लेंगे। इतनी शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, इतनी छोटी वीडियो बना रहे हो, ताकि ना लोगों को कम समय में ही ज्यादा सिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल भी आया था, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ, तो ऑब्जेक्ट में हमने लगा दिया अपना जो भी वर्ड आना था, और सब्जेक्ट में लिख दिया आई, क्योंकि मैं के लिए क्या लगता है? आई लगता है।
इसी तरीके से नेगेटिव बनाया ना मैंने, मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो आई और फिर विल, फिर नॉट, फिर बी और फिर रेडी। आई विल बी नॉट रेडी, आई विल नॉट बी रेडी। आप फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही था ना, बिल्कुल देखो वैसे ही बन रहा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल डिट्टो। देखो विल नॉट बी बिल्कुल आ रहा होगा, देखो फॉर्मूले में भी चेंज ये दोनों हुए। ये भी सब्जेक्ट हमें पता हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंग्लिश बहुत ईजी है। इंटेरोगेटिव में देख लो, क्या मैं तैयार रहूंगा, तो यहाँ पर विल पहले आ गया, फिर आई आया, फिर बी आया, फिर रेडी। फॉर्मूला चेक करो इसका, विल आया होगा, फिर सब्जेक्ट आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर रेडी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लो, विल आई नॉट बी रेडी, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूले के हिसाब से बना रहे सारी चीजें। बात समझ में? अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। और क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक आपको बिना देखे बोलना ना आ जाए और आप इसमें बहुत ज्यादा फ्लुएंट ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस। 10 सेंटेंस सिंपल के बनाएंगे, 10 नेगेटिव के, 10 इंटेरोगेटिव के और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। देखो अब हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले सिंपल की। तो सिंपल में है, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी, वह दयालु रहेगा, ही विल बी काइंड, वे गरीब रहेंगे, दे विल बी पुअर, राम अमीर रहेगा, राम विल बी रिच, तुम उदास होगे, यू विल बी सैड, हम लोग ईमानदार रहेंगे, वी विल बी काइंड। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां, वह स्वस्थ रहेगा, ही विल बी हेल्दी, हम लोग प्यासे होंगे, वी विल बी थर्स्टी, राधा भूखी होगी, राधा विल बी हंग्री, राम और मोहन चालाक होंगे, राम एंड मोहन विल बी क्लेवर। तो गाइज ये हमने 10 सिंपल करे, आप एक बार प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए। लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मूला और उसकी जो प्रैक्टिस मैंने उसको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव। तो गाइस नेगेटिव देख लीजिए, पहला है, मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, वह दयालु नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी काइंड, वे गरीब नहीं होंगे, दे विल नॉट बी पुअर, राम अमीर नहीं रहेगा, राम विल नॉट बी रिच, तुम उदास नहीं होगे, यू विल नॉट बी सैड, यू विल नॉट बी सैड। छठा, हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, वी विल नॉट बी वी विल नॉट बी ऑनेस्ट, वी विल नॉट बी ऑनेस्ट, वह स्वस्थ नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हेल्दी, हम लोग प्यासे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी थ्रस्टी, राधा भूखी नहीं होगी, राधा विल नॉट बी हंग्री, राम और मोहन चालाक नहीं होंगे, राम एंड मोहन विल नॉट बी क्लेवर। ठीक है, अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके सबसे पहले क्या लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रैक्टिस में बताया था। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको हमारी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज डे 1 से वीडियोस को वॉच करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सके। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। पहला है, क्या मैं खुश रहूंगा, विल आई बी हैप्पी, क्या वह दयालु रहेगा, विल ही बी काइंड, क्या वे गरीब रहेंगे, विल दे बी पुअर, क्या राम अमीर रहेगा, विल राम बी रिच, क्या तुम उदास होगे, विल यू बी सैड। छठा है, क्या हम लोग ईमानदार रहेंगे, विल वी बी काइंड, क्या वह स्वस्थ रहेगा, विल ही बी हेल्दी, क्या हम लोग प्यासे होंगे, विल वी बी थर्स्टी, क्या राधा भूखी होगी, विल राधा बी हंग्री, क्या राम और मोहन चालाक होंगे, विल राम एंड मोहन बी क्लेवर। ठीक है, तो गाइस हर किसी वाक्य के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है गाइस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी हैप्पी, क्या वह दयालु नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी काइंड, क्या वे गरीब नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी रिच, क्या राम अमीर नहीं रहेगा, विल राम नॉट बी रिच, क्या तुम उदास नहीं होगे, विल यू नॉट बी सैड। आगे है, क्या हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, विल वी नॉट बी नॉट बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्या वह स्वस्थ नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी हेल्दी, क्या हम लोग प्यासे नहीं रहेंगे, विल वी नॉट बी थ्रस्टी,
क्या राधा भूखी नहीं रहेगी, नहीं होगी या फिर रहेगी? विल राधा नॉट बी हंग्री? क्या राम और मोहन चालाक नहीं होंगे? विल राम एंड मोहन नॉट बी क्लेवर? तो गाइज हमने लगभग 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी की प्रैक्टिस की। आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है कैसे? सिंपल वाला सेंटेंस निकालिए 10 और उन्हीं के बारे में प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा? विल आई बी हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी हैप्पी। इसी तरीके से वह दयालु रहेगा, ही विल बी काइंड। वह दयालु नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी काइंड। क्या वह दयालु रहेगा? विल ही बी काइंड। क्या वह दयालु नहीं रहेगा? विल ही नॉट बी काइंड। तो इस तरीके से आपको सारी प्रैक्टिस करनी है और फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको मैं और बेहतरीन तरीके से चीजें करवाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।